अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टारगेट पेपर 100% लगा है। कैसे लगा है सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको सेक्शन बी ऑफ पेपर एंड अपने टारगेट पेपर का आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन लगे हैं, कौन से नहीं लगे। सारी चीजें आपको प्रूफ के साथ कंपैरिजन मिलेगा। तो वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना, इंशाल्लाह आपको फायदा ही होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे पेपर का सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके पास टोटल जो एमसीक्यूज हैं वो कितने हैं? टोटल 12 एमसीक्यूज हैं। सबसे पहला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज आपका आया, इफ द रिएक्शन कोएफिशिएंट QC इज ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC, द रिएक्शन क्या होगा? अगर QC आपकी जो QC है रिएक्शन कोएफिशिएंट इन्हें इसने बताया है, वो अगर बड़ी होती है KC से, तो हमारा जो रिएक्शन होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है। कहाँ मूव करता है? रिवर्स डायरेक्शन में। सही, रिवर्स टू फॉर्म मोर रिएक्टेंट्स। फिर हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है, a substance that can donate a polar of electrons to form a coordinate covalent bond is classified as a base by the theory of। इसका करेक्ट आंसर है लुईस थ्योरी। एमसीक्यू नंबर 3 है, the fraction of crude oil distillation which commonly used as a fuel petrol for cars is called। इसका करेक्ट ऑप्शन है गैसोलाइन। एमसीक्यू नंबर हमारे पास 4 है, a single protein molecules typically contains amino acid molecules linked together। इसका करेक्ट ऑप्शन है 10 to 1000 और 52,000। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 52,000। एक सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल में 52,000 अमाइनो एसिड होते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 है, द एटमॉस्फेरिक लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस रेंजिंग फ्रॉम 0 to 12 किलोमीटर इज दी। इसका करेक्ट आंसर है ट्रोपोस्फियर। एमसीक्यू नंबर 6 हमारे पास है, the temporary hardness in water is primarily caused by the presence of। करेक्ट ऑप्शन है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। Ca और Mg के बाइकार्बोनेट्स की वजह से हार्डनेस पैदा होती है वाटर में। अब हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 में कह रहा है an error in measurement caused by using an improper calibrated instrument। सही, जो एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, क्योंकि वो सिस्टम का एरर होता है। सही है, सिस्टमेटिक एरर होता है। एमसीक्यू नंबर 8 है, ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सोप द सब्सटेंस इज यूज्ड टू सेपरेट फ्रॉम द सोप मिक्सचर डेट इज। इसका करेक्ट आंसर है ब्राइन। एमसीक्यू नंबर 9 है, फॉर सॉल्यूशन चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर टू रेड द सॉल्यूशन इज। सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? एसिडिक होगा। ब्लू आ जाएगा तो एसिडिक, ग्रीन आ जाएगा तो न्यूट्रल। सही है। 10 है, द फंक्शनल ग्रुप OH बिलोंग्स टू। OH जिस भी फंक्शनल ग्रुप, OH जो फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है अल्कोहल। सही है, इसको हम क्या कहते हैं? अल्कोहल। और ये सारे जो न्यूमेरिक एमसीक्यूज हैं, ये सारे जो एमसीक्यूज हैं, ये आपके बुक से क्या है? मैंने टारगेट पेपर एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया था कि एमसीक्यूज आपके बुक से ही आएंगे 100 to 100%। तो वो ही कर लेना। अगर आपने बुक से सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर ली थी तो आपके एमसीक्यूज हो गए होंगे। सही है। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 11 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 11 भी बहुत आसान
सही है। एमसीक्यू नंबर 11 है केमिकल इक्विलिब्रियम इज स्टेट विच इज डिफाइंड एज। केमिकल इक्विलिब्रियम जब होता है इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमें डिफाइन करके बता रहा है, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट सेम हो। क्या हो? सेम रेट। द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस अकरिंग एट द सेम रेट। एमसीक्यू नंबर 12, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड CO2। तो ये थे आपके सारे एमसीक्यूज के सॉल्यूशन। अब चलते हैं टारगेट पेपर और सेक्शन बी और सी पेपर की एनालाइजेशन करने। मैं एनालाइज करूंगा, आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन मेरे टारगेट पेपर के कौन से क्वेश्चन से मैच कर रहा है। सही है, तो चलते हैं। तो ये आपको बता दूं कि क्लास 11 केमिस्ट्री की हम एनालाइजेशन करने जा रहे हैं। मैंने आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा दिया, अब मैं आपको एनालाइज करवाऊंगा कि मेरा पेपर कितने परसेंट लगा है और कैसे लगा है। सही। तो हमारे पास सेक्शन भी 100% लगा। आपको करने थे 8, लेकिन लगे कितने? आपको करने थे 8, हमारे क्वेश्चन लगे 10। कैसे लगे वो भी बताता हूँ। सेक्शन सी में 5 लगे। सही है, 4 करने थे, 5 लग गए। ओवरऑल 100% हमारा लगा है, 100% से ऊपर लग गया है। सही है। तो अब हम चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 जो था, ये आपका मेरे टारगेट पेपर से लगा है लॉन्ग क्वेश्चन से। सही है। लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी दिया था, लेकिन शॉर्ट में आया है तो आपको एक डेफिनेशन लिखनी थी, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन। और ये जो चीज पूछ रहा है ना, डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन, इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसने आपसे रिलेशन पूछा है, मतलब क्या पूछा है? ड्राइव कैसी एक्सप्रेशन। सही है, आपको ड्राइव करना था, डेरिवेशन करनी थी। सही है। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पेपर का, बफर सॉल्यूशन। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। ये मेरा मैच नहीं हुआ। सही है, इसको मैं मैच कंसीडर नहीं करूंगा, ये मैच नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैच नहीं हुआ। सही है, 2 क्वेश्चन मैच नहीं हुए। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रहा है? क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट्स इनटू 3 मेन टाइप्स बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। ये भी मैंने आपको लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, लॉन्ग में दिया था, ई आर क्यू मीन लॉन्ग। मैंने आपको लॉन्ग में दिया था, लेकिन उन्होंने पूछा है शॉर्ट में। इन्होंने सिर्फ आपको से टाइप्स पूछे हैं। सही है, तो आपने डेफिनेशन नहीं लिखनी थी, सिर्फ आपको टाइप्स 3 बताने थे। सही है, आप टाइप्स के नाम भी लिख लेते तो आपको पूरे मार्क्स मिलते। सही है, क्योंकि शॉर्ट आंसर है, एक नाम का 1 मार्क्स, तो बिल्कुल आसान था। अगर आप थोड़ा थोड़ा डिफाइन आपने कर लिया है तो अच्छा है, अगर डिफाइन भी नहीं किया, सिर्फ नाम लिख लिए, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सही है, तो ये लॉन्ग में मैंने दिया था, लेकिन शॉर्ट भी आपका हो जाएगा इससे। फिर हमारे पास एक न्यूमेरिकल आया क्वेश्चन नंबर 6 में। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको वैसे जो वीडियो सजेस्ट की थी उसमें किया था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी मैंने आपको लॉन्ग में दिया था, क्लॉक मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस इन वाटर, फुल डिटेल रिक्वायर्ड। मैंने इसमें फुल डिटेल रिक्वायर्ड थी, लेकिन इसमें आपने सिर्फ डिस्क्राइब करना था, थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर लेना था, लेकिन इनका बनता नहीं है कि ये शॉर्ट में दें। सही है, ये सही नहीं है। नंबर 8 आता है डिफरेंस का। मैंने आपको कहा था कि डिफरेंस 100% लगता है तो आप कर लेना, तो ये भी मैंने आपको दिया था, डिफरेंस दिया था, शॉर्ट में ही दिया था, तो आपने ये किया तो इंशाल्लाह आपका हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी मेरे टारगेट पेपर से लगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 भी मेरे टारगेट पेपर से लगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी लगा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये सारे क्वेश्चन लगे। आपको मैं टारगेट पेपर की PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप चेक कर लेना, इसको मैच कर देना। सही है।
फिर हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में हमारे क्वेश्चन कितने लगे? आपको 4 अटेम्प्ट करने थे, लेकिन मेरे लगे 5। सही है, 100% कवर हो गया। ओनली डीएनए और आरएनए नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ड्राइव कैसी एक्सप्रेशन, ये भी मैंने लॉन्ग में दिया था। सही, लॉन्ग में मैंने ऐसे दिया था, देखिए ना आप, लॉन्ग में मैंने ऐसे दिया था, शॉर्ट मैंने शॉर्ट में भी यही दिया था। तो ये देखें, ड्राइव कैसी एक्सप्रेशन, ड्राइव दी एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन एंड एक्सप्लेन हाउ इट्स यूनिट्स आर डिटरमाइंड। आखिर में आपको करेक्टरिस्टिक्स लिखने थे, जो मैंने शॉर्ट में आपको बताए थे। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट चला गया था। 15 बोर्ड वाले आपको बहुत परेशान करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, उनकी आपसे बड़ी दुश्मनी है। सही है। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 15 कैसे होता है ये आपको बताना है। सही है, ये सारा आपको डिटरमाइन करना है। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, मैंने आपको ये कहा था कि पेट्रोलियम, मैंने टारगेट पर जब इस आपको बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि ये आप लॉन्ग के लिए कर लेना। सही, ये आपने लॉन्ग के लिए करना था। सही, आपने कर लिया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 ये मैच नहीं हुआ। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 ये भी मैच हो गया, अल्लाह की मदद से ये भी मैच हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 भी मैच हो गया। सही है, तो ये सारा था टारगेट पेपर। आखिर में मैं ये बात कहूँगा कि जिन बच्चों ने मुज़म्मिल एकेडमी का टारगेट पेपर सीरियसली फॉलो किया, सेक्शन बी में 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन कवर थे और अटेम्प्ट करने थे सिर्फ 8। मतलब चाहते भी तो टारगेट पेपर से बाहर नहीं जा सकते थे, 100% गारंटेड। सेक्शन सी में आपको 4 करने थे, 5 आ गए। कंक्लूजन, इस टारगेट पेपर को जिसने भी फॉलो किया उसका पूरा पेपर हो गया 24 आउट ऑफ 24 सेक्शन बी से, 24 आउट ऑफ 24 सेक्शन सी से। सही, और एमसीक्यूज भी सारे आपने किए होंगे अगर आपने बुक से तैयारी की थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।